हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक इन माय चैनल यू कांट यू नो दैट यू कांट। आप नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, कल वाले एपिसोड में हमने बात की थी कि आखिर किस तरह से एक इंसान अपने जीवन में अगर आगे बढ़ता है या बढ़ना चाहता है तो उसको किस तरह के गैस की ज़रूरत होती है, उसे खुद डिसाइड करना होता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी चीज़ को आगे कंटिन्यूटी लेके जा रहे हैं। तो कल आपको मैंने सिखाया था कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, कैसे भी हो, आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कौन से वाले बलून बनना चाहते हो। आज हम अपनी मोटिवेशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इन एपिसोड नंबर 2 ऑफ द चैनल नेम यू कांट। सो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही सिंपल फिशरमैन की कहानी है, यानी मछली पकड़ने वाला मछुआरा। तो बेसिकली क्या है कि इसको आप जरा अपने लाइफ में जोड़ के देखिएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या ऑर्डिनरी लाइफ या सोशल लाइफ, हर तरह से ये आपको रिलेट करेगा। इसमें होता क्या है? इसमें एक बहुत साधारण सा एक मछुआरा होता है जो अपने परिवार का पेट पाल रहा होता है मछली पकड़कर। सो वो था इस कैरेक्टर में, और उसका एक साथी भी था। तो इनका रूटीन ये था कि रोज समुद्र के किनारे जाते, अपनी नाव निकालते और समुद्र में बहुत आगे तक जाकर के जाल बिछा के मछली पकड़ के लाते थे। तो दो दोस्त थे, इसमें से एक अपनी नाव से गया, मछली पकड़ के लाया, दूसरा भी अपनी नाव से गया, मछली पकड़ कर लाया। ये उनका डेली रूटीन था। लेकिन उसमें से जो एक था वो रोज मछली पकड़ के लाता ताजी ताजी और मार्केट में जाकर के उसे बेचता। दूसरा भी सेम यही काम करता, दोनों में कोई फर्क नहीं था। लेकिन उनमें से एक जो था वो मछली पकड़ के लाता, मार्केट में बेचता, कस्टमर या जो ग्राहक थे उसकी मछली का इंतजार करते थे। माना जाता था कि उस पूरे मंडी में या मार्केट में सबसे ज्यादा मछली उसकी बिका करती थी। तो ये बात, बाकी लोग, बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सोच लिया था कि शायद कुछ अलग तरह की मछली लाता होगा जो हम नहीं कर पाते, ऐसा वैसा एक नेगेटिव थॉट कि हम उसके जैसा नहीं बन सकते। ठीक है, वो अपनी जितनी बेचना बेचता है, बाकी हम लोग जो अपना कम या ज़्यादा जो भी बेच के अपना घर चलाते चला लेते हैं। लेकिन उसके साथ का जो एक उसका खास दोस्त था जो उसके साथ हमेशा रहता था, वो अपनी दुकान जस्ट उस मछली वाले की दुकान के बगल में ही लगाता था। तो रोज वो ये देखता कि यार दोनों तो मछली साथी पकड़ने जाते हैं, भले अलग अलग नाव से जाते हो लेकिन दोनों अपनी मछली साथी पकड़ने जाते हैं। लेकिन मैं भी मछली पकड़ के वहीं से ला रहा हूँ, ये भी वहीं से ला रहा है, लेकिन ऐसा इसमें क्या है कि इसकी मछली मतलब आती नहीं और बिक जाती है, लोग इसकी मछली का इंतजार करते हैं, मैं भी तो सेम काम कर रहा हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है? और वो रोज जो जिसकी मछली रोज बिक जाया करती थी वो रोज अपना हंसता खेलता मछली बेच बेच के पैसे अपना उठा के कमा के घर चला जाता था और खुशी खुशी घर में रहता था, फैमिली को टाइम देता था और मतलब बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा था। और उसके फैमिली मेंबर भी काफ़ी उससे खुश थे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर तरह की चीज़ों को टैकल करता था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान था वो था जो उसका दोस्त, जो उसके बगल में बैठ करके मछली बेचा करता था। वो रोज इसी परेशानी में, इसी चीज़ को सोचने में लग जाता है कि आखिर ये ऐसा कर क्या रहा है यार। दिन भर परेशान, घर जाए तो अपनी बीवी से लड़ाई कर ले, बच्चों को डांट दे फालतू में, मतलब कहीं और का गुस्सा और कहीं और निकल रहा था। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो रोज रात को जब सोता था तो नींद भी पूरी नहीं कर पाता था, क्यों? केवल यही सोचता था कि आखिर वो कर क्या रहा है, आखिर उसके पीछे का ट्रिक क्या है, कोई जादू है, क्या है? तो ऐसा ही काफी दिन चलता रहा और वो अंदर ही अंदर घुटता रहा कि आखिर ये इतनी मछली बेच कैसे ले रहा है। रोज लाता है, मेरे साथी पकड़ के लाता है, रोज इसकी मछलियां बिक जाती हैं, कस्टमर सब इसी के मतलब दुकान में आते हैं ज़्यादातर। और अगर किसी दिन बाय द वे वो दुकान ना लगाता हो तो कस्टमर दूसरी दुकान से लेते भी नहीं है,
सबसे बड़ी बात ये। तो उसके दिमाग में दिन भर चलता रहा, कुड़ता रहा, बिल्कुल अंदर ही अंदर परेशान रहा। ठीक है, मतलब समझ लो डिप्रेशन जिसको कहते हो ना, इंसान उसमें चला गया ये। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपने उस दोस्त को, जिसकी मछली काफ़ी बिकती थी, काफ़ी जो मतलब हंसता खेलता रहने वाला इंसान, जो हमेशा हंसता हुआ चेहरा लेकर के मार्केट में आता, मछली बेचता, घर चला जाता और घर वालों के साथ अपने मजे करता, मतलब कुल मिलाकर वो पूरी हैप्पी लाइफ जी रहा था। तो जो अंदर ही अंदर डिप्रेस हो रहा था, नेगेटिविटी अपने अंदर ला रहा था, उसने एक दिन उसको नहीं रहा गया तो उससे पूछा कि यार तुम ऐसा करते क्या हो, तुम ऐसा क्या करते हो, हम भी तो सेम बोट से जाते हैं, हम भी वहीं तक जाते हैं, हम भी उसी जगह से मछली पकड़ते हैं, तो क्या तुम ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कुछ स्पेशल एरिया पता है समुद्र में जहाँ से तुम्हें मछलियाँ मिल जाती हैं अच्छी क्वालिटी की और हमें नहीं मिलती, आखिर ऐसा तुम क्या कर रहे हो। तो जो मछली रोज बेचता था और हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहा था, उसने मुस्कुराते हुए एक ही बात कहा, मैं वही करता हूं जो तुम करते हो, मैं वैसे ही करता हूं जैसे तुम करते हो। मेरा भी मोटो वही है लाइफ का, तुम्हारा भी वही है। तुम्हें भी मछली पकड़नी है, बेचनी है और अपने परिवार का पालन पोषण करना है, मैं भी वही करता हूँ। तो बोला कि ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें तुम नया क्या कर रहे हो, लेकिन इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी मछली ज़्यादा मेरे से क्यों बिक जाती है, आखिर ऐसा तुम क्या कर रहे हो। फिर वो मुस्कुराया, फिर वो यही बोला, जो तुम करते हो मैं करता हूँ, मैं भी अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ, तुम भी अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो, मैं भी वहीं से मछली पकड़ के लाता हूँ जहाँ से तुम लाते हो, तुम भी उसी नाव से जाते हो जहाँ जिस नाव से मैं जाता हूँ। फिर वो मतलब गुस्सा आ गया, मतलब तुम अपने आप को क्या ओवर स्मार्ट समझते हो, मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ, आखिर बताओ ना, क्या नहीं चाहते कि तुमसे तुम्हारे बराबर या तुमसे आगे कोई तरक्की करे लाइफ में। तो जो हमेशा खुश रहने वाला फिशरमैन था, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस था और ओल्ड था, और ये जो बेचारा गुस्सा कर रहा था यंग जनरेशन, ठीक है, नया नया मछली पकड़ना सीखा था, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस आदमी था। तो इसके गुस्से को देखा जब उसने, तब उसने उसको बैठा के एक बात समझाई, बोला देखो ऐसा है, लक्ष्य दोनों का एक ही है, काम भी दोनों का एक ही है, दोनों एक ही तरह के बिजनेस भी करते हैं, और दोनों का एक ही तरह की नीड भी है, दोनों की एक ही तरह की जरूरतें भी हैं। फर्क केवल इस बात का है कि जब मैं मछली पकड़ने जाता हूं तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि आज मेरी मछली बिकेगी कि नहीं बिकेगी, मैं कभी ये नहीं सोचता कि जो मैं मछली पकड़ रहा हूं वो किसी से ज्यादा या कम तो नहीं पकड़ रहा हूं, मैं कभी ये नहीं देखता कि मेरे से ज्यादा मछली किसकी बिक रही है, और ना मैं कभी ये देखता हूं कि उसकी मछली ज्यादा क्यों बिकी, मेरी मछली कम क्यों बिकी। मैं केवल और केवल वो काम करता हूं जिसमें मुझे मजा आता है, और ये काम ऐसा काम है जिसको मैं कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे जीवन, हमारे पूरे घर का पालन पोषण सब इसी बिजनेस से, ऐसी चीज से चलता है। तो ये काम मुझे करने में मजा आता है। तुम मुझे कहीं भी छोड़ दोगे मैं ये काम करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मतलब मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, और दूसरों को कभी ध्यान नहीं देता, दूसरों पर कभी ध्यान नहीं देता कि भाई मेरे से ज्यादा कौन बेच रहा है, मेरे से ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है, मेरे से ज्यादा खुश कौन है, मेरे से ज्यादा दुखी कौन है, कभी नहीं देखता मैं। शायद इसीलिए बाय गॉड ग्रेस मैं खुश रहता हूँ। और तुमने ये देखा कि मैं तुमसे ज्यादा मछली बेच पाता हूँ, इसके लिए थैंक यू। मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुमसे ज्यादा मछली बेच पाता हूँ या कम बेच पाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी तुम पर ध्यान दिया ही नहीं। तो जब वो इनएक्सपीरियंस जो बेचारा नया नया मछली पकड़ना सीखा था, यंग जनरेशन, जब उसने ये सुना तो उसे रियलाइज हुआ, उसे रियलाइज हो गया कि आखिर वो गलती कहाँ कर रहा था। उसे पता चल गया कि वो काम तो वही कर रहा है, करने का तरीका अलग है। जो एक्सपीरियंस मछुआरा था, फिशरमैन, वो अपने काम से प्यार करता था। वो जो एक्सपीरियंस मछुआरा या फिशरमैन जो था, वो कभी दूसरों को नहीं देखता था। वो जो एक्सपीरियंस मछुआरा या फिशरमैन था, वो कभी दूसरों की ऊंचाई या नीचाई या उसके सक्सेस या अनसक्सेसफुल को कभी नहीं देखा। उसने अपने आप में खुश रहने वाला इंसान था वो, शायद इसी वजह से ज्यादा खुश रहता है, ऐसा उसे एहसास हुआ। और ऐसा एहसास होने के बाद वो जो इनएक्सपीरियंस फिशरमैन या मछुआरा था, आगे से उसने इस बात को सीखा, उनकी इस बात को अपने अंदर उतारा, और ऐसा करके उसने 10 दिन तक देखा
तो उसे एहसास हुआ कि आखिर ये इतना खुश क्यों रहता था। और 10 दिनों के प्रैक्टिस यानी कि कॉन्टिन्यूसिटी के बाद वो भी समझ गया कि लाइफ में खुशी रहने का एक ही तरीका है, खुद से प्रेम करो, खुद के काम से प्रेम करो, बिना किसी दूसरे पर इफेक्ट या दूसरे का इम्पैक्ट अपने ऊपर आए हुए। यही है लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र। ये मैंने अपने जीवन में भी उतारा था। जब मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिला या मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात बहुत पुरानी है। जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ, 2011 या 12 की बात है ये। आई थिंक 10 से लेकर 11 के बीच की बात है। ठीक है, हमारे फादर की जॉब छूट गई। मेरे फादर कोई टेक्निकल हैंड नहीं हुआ करते थे, तो जल्दी जल्दी जॉब मिलना उनके लिए मुश्किल था। और किसी तरह का टेक्निकल नॉलेज ना होना, इस वजह से जॉब मिल भी जाए तो इतना पैसा नहीं कि घर का पालन पोषण या उसको बढ़ा सके। तो ऐसा हुआ था जब मैं 10th क्लास में हुआ करता था। आई थिंक सो 10th या 12th में हुआ करता था, सॉरी 11th में। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो जब मेरे पास फादर की जॉब छूटी तो पूरा घर परेशान कि अब कैसे क्या होगा, क्योंकि जो पापा की जॉब हमारी थी वो भी, उससे जो इनकम आता था वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि हमारा घर चल सके। उसके ऊपर उनका जॉब चला जाना ये बहुत बड़ी बात थी। और उस घर में सबसे बड़ा मैंने अपने आसपास देखा और परेशान हुआ। अपनी माँ से मैं बात की, क्योंकि मैं अपने माँ के बहुत क्लोज हूँ। माँ ने मुझे बताया कि घर की हालत सही नहीं है, इवन दैट घर का किराया देने के भी पैसे नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मैंने भी इस एक्सपीरियंस फिशरमैन की तरह ही सोचा कि आखिर वो कौन सा काम है जिसे मुझे करने में अच्छा लगेगा, या जिसको मैं बहुत मन से कर सकूंगा और कभी बिना किसी को दूसरे को देखे मैं खुद पर फोकस करके उस काम को कर सकूंगा, और मेरा वो काम जो मुझे पसंद हो वो करूं, और उससे इतना अर्निंग हो जाए कि हमारे घर में भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इवन हमारी पढ़ाई छूटने की भी नौबत आ चुकी थी। तो उस समय मेरे को बस एक ही ऐसा काम आता था जिसको मैं बहुत प्यार करता था, और वो था मेरा पढ़ाई। हालांकि मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा था, लेकिन पढ़ाना सीखा था मैंने। इस पर मैं कभी डिटेल में बात करूंगा कि सरकारी स्कूल में रह करके मैं कैसे इतना पढ़ना चाहता था, उसके पीछे भी कोई इंस्पिरेशन था मेरे। तो मैंने इस एक्सपीरियंस फिशरमैन के जैसा यही सोचा कि मुझे सबसे अच्छा क्या आता है। तो मैंने देखा कि यार पढ़ने में मैं काफ़ी अच्छा हूँ, पढ़ाई मेरी काफ़ी अच्छी है, इस पर मेरा कमांड है। अगर हो सकता है कि मैं मैकेनिक, अगर मुझे मान लो गाड़ी बनानी आती तो मैं मैकेनिक होता आज। अगर मैं मान लो गारमेंट्स की दुकान में काम करने में अच्छा लगता मुझे तो मैं वहाँ चला जाता। लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता था तो मैं इसमें आया, और मैं उस समय से लेकर के आज तक भी इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसे टीचिंग प्रोफेशन कहा जाता है। एक टाइम था जहाँ पर टीचिंग को ट्यूशन बोलते थे कि जब कुछ नहीं है तो ट्यूशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन आज बाय गॉड ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा से, उसी टीचिंग प्रोफेशन की वजह से आज मेरा परिवार सर्वाइव कर पा रहा है और काफ़ी अच्छे से कर पा रहा है। एंड थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मेरे को ये चीज़ दिया जो इनबिल्ट है मेरे अंदर। और एक्सपीरियंस फिशरमैन की तरह मेरे को भी इस दुनिया के जो दुनिया में समुद्री रूपी जो दुनिया है ना, इसमें से मुझे उस मछली को पकड़ने का मौका मिला जिसमें मैं सबसे माहिर था। शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। और मैंने कभी किसी को देखा नहीं जो इनएक्सपीरियंस फिशरमैन था, जो देखता था दूसरों से कि यार वो ऐसे कैसे कर रहा, वो इतना ऐसे कैसे कमा रहा, वो इतना कैसे कर रहा, वो इतना खुश कैसे, ये सब मैंने कभी नहीं देखा। और इसे मैंने अपने जीवन में उतार लिया, और यही आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी लाइफ में अगर एक्सपीरियंस फिशरमैन बनते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में, अपने जॉब या अपने किसी भी तरह के सर्कल में खुश रहोगे। लेकिन अगर हमेशा आप दूसरों को देखते रहते हो, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे कर रहे हैं, दूसरे ऊपर कैसे जा रहे हैं, अगर ये सब देखते रहोगे तो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये हमारी सोशल लाइफ में हर तरफ फैला हुआ है। हर आदमी एक दूसरे से चल रहा है। कहते नहीं है कि इंसान की खुशी से नहीं, सुख से नहीं, उसके दुख से परेशान, इंसान के दुख से नहीं, उसके सुख से परेशान कि आखिर वो इतना सुखी कैसे है। अगर वो दुखी होता है तो इसे बड़ा मजा आता है। ये कॉमन ह्यूमन की नेचर है। लेकिन इस नेचर को हम बदल सकते हैं अगर हम अपने आप से मतलब रखने लगे, अपने आप से समझने लगे। हमें ये पता चल जाए कि ये काम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता चल जाए कि इससे बेटर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर मैं जिस प्रोफेशन में, वो प्रोफेशन मेरे से ज़्यादा कोई बेटर जान ही नहीं सकता। एंड दिस इज द रीजन कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखिएगा कि आप जिस पोस्ट पर आप अगर एक जैसे 10-12 लोग काम कर रहे हो, उसमें सिर्फ 1 या 2 बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं।
जबकि आप दो सब लोग सेम प्रोफाइल के हो, फिर भी एक बंदा बहुत तेजी से, दो बंदे बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। द रीजन इज सिंपल, काम वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, फर्क इतना है कि वो एक एक्सपीरियंस फिशरमैन है, उसे अपने काम में भरोसा है और उसे उसी चीज को करने में मजा भी आता है। एंड दिस इज द सिंपल फंडामेंटल ऑफ लाइफ टू अचीव अ सक्सेस एज वेल एज द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो दोस्तों, हमारा आज का जो एक स्टोरी था ना कहीं मैंने अपने आप को रिलेट किया और ओल्ड फिशरमैन एंड एक्सपीरियंस फिशरमैन और एक इनएक्सपीरियंस फिशरमैन के साथ आपको रिलेट कर दिया। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, मैटर ये करता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप इनएक्सपीरियंस फिशरमैन की तरह बिहेव करोगे तो लाइफ में हमेशा पीछे ही रहोगे। आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा अपना पूरा फोकस दूसरों पे लगा रहे हो, जिस फोकस को आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगा सकते थे। और अगर जो बंदा भले ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कम एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ओल्ड फिशरमैन की तरह बिहेव करता है ना, तो जो बंदा वो काम करेगा पूरे मन से करेगा, पूरे मेहनत से करेगा, बहुत खुशी खुशी करेगा और लाइफ में बहुत आराम से विदाउट एनी हर्डल ग्रोथ करता चला जाएगा। एंड दिस इज द रीजन कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन गेन करने के बाद भी कई लोग उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते, जबकि बहुत कम पढ़े लिखे लोग, बहुत कम डिग्री कंटेन करने वाले लोग लाइफ में उस अचीवमेंट को गेन कर जाते हैं। द सिंपल स्टोरी इज दैट कि आप डिसाइड करो कि आप इनएक्सपीरियंस फिशरमैन हो या एक्सपीरियंस फिशरमैन हो, एंड नाउ फ्रॉम टुडे यू जस्ट चेंज योर लाइफ with respect to the inexperienced fisherman to old experienced fisherman. So आप अपने लाइफ को डिसाइड करो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। यही है लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं भी अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों से घिरा रहा हूँ जो इनएक्सपीरियंस फिशरमैन हुआ करते थे। मैं भी कभी इनएक्सपीरियंस फिशरमैन हुआ करता था। मैं भी कभी अनुभवहीन एक मछुआरा हुआ करता था, इनएक्सपीरियंस फिशरमैन हुआ करता था। सीखा और खुद को बदला और बदलता चला गया। बात अलग है कि मैं जब 9-10 में हुआ करता था, जब ये सिचुएशन मेरे साथ आई अचानक से, तो उस समय सपने कुछ और थे, बन कुछ और गया, लेकिन जो भी बना उस पर मेरे को प्राउड फीलिंग है। बिकॉज ऑफ व्हाई? बिकॉज आई लव माई जॉब, दिस इज माई पैशन। सो गाइज, आप भी ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसको तुरंत बदलिए इस आदत को और अपने लाइफ में ग्रोथ करना स्टार्ट करिए। बिलीव मानिए, अगर इस आदत को आपने 10 दिनों तक ऑब्जर्व कर लिया अपने अंदर, अगर आप इनएक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस फिशरमैन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो, तो आप 10 दिनों के अंदर पाओगे कि आपके अंदर वो ग्रोथ है जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। और ये एक आजमाया हुआ नुस्खा या आजमाया हुआ एक ट्रिक है जो मैं अपनी लाइफ में फेस कर चुका हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आई थिंक इससे बड़ा प्रूफ हो नहीं सकता इस एक्सपीरियंस या इस ट्रिक को लेकर के। सो प्लीज़ गाइस, इसे अपनाइए और अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहिए। बी पॉजिटिव, यू कांट बट यू कैन। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कल।